MRY मैथ्स क्लास 10। आज हम चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज का पार्ट 2 करवाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट। y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट दे रखे हैं P और Q। हमें क्या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P Q की दूरी का सूत्र लगा के उसका दूरी निकाल देंगे, मीन्स P Q के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। ये P Q एक बिंदु दे रखा है, P कितना दे रखा है 2, -3 और Q आपका दे रखा है 10, y। इसके बीच की जो दूरी आपको कितनी दे रखी है 10 यूनिट, मीन्स 10 मात्रक। तो पी क्यू इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, पी और क्यू की जो डिस्टेंस है वो आपको 10 दे रखी है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में ये दे रखा है आपका x1 और y1 और यहाँ पे ये दे रखा है आपका x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू है आपकी 10 इक्वल टू कितना दे रखा है ये आपका x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 माइनस में x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है y माइनस में y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 है और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 10 चल रहा है, अंडर रूट में 10 में से 2 माइनस होगा कितना आ जाएगा 8, यहाँ 8 का स्क्वायर चल रहा है और यहाँ पे y + 3 का स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा तो a स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में y 2ba लिख दिया, मीन्स बात तो हुई 2ab 2ba। अब ये हो गया आप 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर प्लस 9 की जगह 9 और ये 2 3 जा 6 और y तो 6y हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये इसे एक लाइन और सॉल्व कर ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी मतलब सॉल्व कर ले रहे हैं, 64 में से 9 को ऐड करेंगे तो ये आपका 73 हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 6y। हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने पर तो मीन्स 10 का स्क्वायर करेंगे तो हम और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 73। ठीक है, या 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और ये आपका y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 6y ऐसे ही रहेगा, ये 73 भी ऐसे ही रहेगा, ये 100 वो इस साइड में इधर जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का 100 हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 बच जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 100 में से 73 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे 3 में से 0 माइनस मीन्स 10 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 27 आ गया। हमें ऐसी दो संख्या बतानी है जिनका माइनस करने पर तो 6 आए और जिनका मल्टीप्लाई करने पर 27 आए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, दो नंबर्स 9 और 3 होती हैं। ठीक है, 9 और 3 को हम माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 3 और इंटू में y चल रहा है माइनस का 27 इक्वल टू में 0, तो y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस में 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। यहाँ इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है तो हम y कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लिए तो y बचा, यहाँ पर 9y में से y कॉमन ले लिए तो 9 बचा, माइनस का यहाँ से 3 कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे y बचेगा, माइनस का 3 लिया है तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इससे हमने 27 में से 3 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा 3 9 जा 27 इक्वल टू 0। ये y - 9 यहाँ पे भी y माइनस यहाँ पे 9 यहाँ पे भी है, ये कॉमन आ रहा है इसे हम बाहर ले लेंगे तो y 9 प्लस 9 माइनस नहीं प्लस 9 है,
ये हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा y, और यहाँ पे -3, y -3 इक्वल टू 0। अब पहले ये वाली टर्म 0 के बराबर रखेंगे, फिर ये वाली टर्म रखेंगे 0 के बराबर, तो y की 2 वैल्यूज आएंगी, तो y + 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -9, और y -3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 3, और y की वैल्यू 9, 3 और 9 दो वैल्यू आ गई। y का की वैल्यू के मान या वैल्यू जो है आपकी 3 आ जाएगी, या तो -9 आंसर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, y एंड -x, -y। बिंदुओं x, y और -x, y के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें दूरी का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मीन्स दूरी का, वो होता है आपका x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरे में अंडर रूट होता है। मीन्स यहाँ पे हमें दे के रखा है x, y और माइनस का x, -y, ये आपका गिवन में है। ये आपका हो जाएगा x1, y1, और ये हो जाएगा आपका x2, y2। ये इस वाले फॉर्मूले में हम ये सब की वैल्यू लगा देंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीन्स दूरी इक्वल टू x2 की जगह कितना है माइनस का x, और x1 की जगह कितना है x, तो ये भी माइनस का x हो गया स्क्वायर, प्लस y2 की जगह कितना है माइनस का y, y1 की जगह कितना है y, इसका भी स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का 2x होगा, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस का y ऐड होके ये भी माइनस का 2y हो जाएगा, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं, माइनस के किसी भी टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 2y है, इसका होल स्क्वायर करेंगे ये भी सिमिलरली 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, ठीक है, ये x है। अब 4 को हम अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अंडर रूट में रहेगा आपका x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपका आंसर।